आज मैडम क्यूरी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। मैडम क्यूरी विश्व प्रसिद्ध महान वैज्ञानिक थी। उन्होंने अपने वैज्ञानिक पति के साथ अथक परिश्रम करके रेडियम की खोज की। इन्हें दो बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनके जीवन की कहानी इस पाठ में पढ़िए। चलिए पढ़ते हैं दोस्तों। थॉमस अल्वा एडिसन, गैलीलियो, मार्कोनी, आइंस्टाइन, न्यूटन आदि अनेक महान वैज्ञानिकों ने महान मानव जीवन को कृतार्थ किया है। इन महत्व वैज्ञानिकों में मैडम क्यूरी का भी नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। इनका जन्म 7 नवंबर 1867 को हुआ। उनके पिता का नाम स्वलोदोवास्का था। वे पोलैंड में रहते थे। वे वैज्ञानिक थे तथा कॉलेज में विज्ञान के प्रोफेसर थे। मैडम क्यूरी के बचपन का नाम मारिया था। दोस्तों, ये है मैडम क्यूरी की फ़ोटो, इसे आप ध्यान से देख लीजिए। मारिया ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वर्सा में प्राप्त की। वे पिता की तरह वैज्ञानिक बनना चाहती थीं। वर्सा में पढ़ाई समाप्त कर आगे की पढ़ाई के लिए वे पेरिस चली गईं। पेरिस में उन्होंने अपने खर्च के पैसे जुटाने के लिए पढ़ने के साथ साथ विद्यालय में पढ़ाना भी शुरू कर दिया। वहीं उनकी मुलाकात प्रोफेसर पियरे क्यूरी से हुई। पियरे क्यूरी वैज्ञानिक कार्य के प्रति पूर्णतः समर्पित थे। पियरे क्यूरी से विवाह के पश्चात मारिया मैडम क्यूरी के नाम से प्रसिद्ध हुईं। पति पत्नी दोनों की रुचि विज्ञान में थी, इसलिए वे दोनों नए नए प्रयोग करते रहते थे। वे ऐसे पदार्थ की खोज करना चाहते थे जो अंधेरे में भी अपनी किरणें बिखेरता हो। भूल जाओ मैडम क्यूरी को बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने सलाह दी। उनके अनुसार रेडियम जैसा तत्व हो ही नहीं सकता था। मैडम क्यूरी ने उनसे कहा, मुझे खुद पर भरोसा है। दोनों का परिश्रम रंग लाया और उन्होंने 2 विशेष पदार्थ खोज निकाले, जिनमें से एक का नाम उन्होंने पोलोनियम रखा तथा दूसरे
का रेडियम। इस खोज के कारण पति पत्नी दोनों को संयुक्त रूप से संसार का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल मिलने के बाद न सिर्फ इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया बल्कि काफ़ी लोकप्रियता भी मिली। मैडम क्यूरी, उनके पति पियरे क्यूरी ने अपनी खोज के दौरान कई कठिनाइयों का सामना किया, पर सफलता पाने के बाद काफ़ी धन और सम्मान प्राप्त किए हुआ। प्रसिद्धि के कुछ अंधेरे पहलू भी होते हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थों से मुक्त हुई किरणों बहुत तीक्ष्ण होती हैं, जिनसे इनसे जीवित कोशिकाओं के नष्ट होने का खतरा रहता है। कई बार शरीर पर घाव बन जाते हैं। अधिक समय रेडियो सक्रिय पदार्थों के बीच रहने से मारिया को रक्त अल्पता और थकान का अनुभव होने लगा और पियरे को भयावह दर्द के दौरे पड़ने लगे। इन विकिरण जनित बीमारियों के चरम तक पहुंचने के पहले ही एक दुर्घटना में पियरे का निधन हो गया। पति की मौत के दुख को भुलाने के लिए वे अपना सारा समय विज्ञान की खोजों में बिताने लगी। पेरिस के विश्वविद्यालय में उन्हें अपने पति के स्थान पर प्रोफेसर की नौकरी मिल गई। रसायन विज्ञान की अन्य खोजों पर उन्हें फिर से नोबेल पुरस्कार मिला। इस प्रतिभाशाली महिला ने 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। यदि अपने काम के प्रति लगन हो तो मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। मैडम क्यूरी के जीवन से हमें मूल्यवान शिक्षा प्राप्त होती है। मैडम क्यूरी ने अपने जीवन के कठिन समय के बारे में लिखा है। कष्टप्रद पुराने गोदाम में हमने अपने जीवन के सर्वोत्तम वर्ष कार्य को समर्पित करते हुए बिताए। कभी कभी मुझे अपनी लंबाई जितनी बड़ी लोहे की छड़ से उबलते हुए पदार्थ को मिलाने में पूरा दिन व्यतीत करना पड़ता था। मैं शाम तक थकान से टूट जाता था। इसके विपरीत काम तब बहुत सूक्ष्म और गंभीर हो जाता। तब रेडियम के क्रिस्टलीकरण पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता था। मैं तब बहुत ही क्षुब्ध हो जाती थी जब इतनी मेहनत से प्राप्त किए उत्पाद को दूषित धुएं और धूल से बचा नहीं पाती थी। इसके बावजूद मैं शोध के उस आबादित और शांत माहौल में मिले हर्ष को कभी अभिव्यक्त नहीं कर पाऊंगी। परिश्रम एक ऐसी साधना है जिसके द्वारा मनुष्य महान से महान कार्य कर सकता है। 4 जुलाई 1934 को अतिशय रेडिएशन के प्रभाव के कारण उनका देहांत हो गया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दोस्तों, शिक्षा कठिन परिश्रम करने के लिए प्रेरित करना, उद्देश्य संघर्ष से ही सफलता प्राप्त होती है। अब मैडम क्यूरी की कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों? इसके बारे में कमेंट बॉक्स में
ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन प्रेस करें। धन्यवाद।